हेलो गाइस, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रंजन आर्या स्टडी पॉइंट पे। आज देखिए 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। तो मेरी तरफ से सभी छात्र छात्राओं एवं मेरे गुरुजनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई अपना जारी रखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं, 20 से 21 दिन बचा हुआ है। इसलिए पढ़ाई को कंटिन्यू बरकरार रखिए। देखिए, मैथमेटिक्स का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो पिछला बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हो और इस बार भी क्वेश्चन पूछेगा, वैसा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो उसके आयतन की गणना करें। ध्यान दीजिएगा, जो जो दे दिया उसको पहले लिख दीजिए। देखिए, शंकु की ऊंचाई दे दिया कितना, 28 सेंटीमीटर दे दिया है और त्रिज्या दे दिया है, 21 सेंटीमीटर। तो हमें उसके आयतन की गणना कर रहा है। क्या कर रहा है? शंकु की आयतन, शंकु की आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रखिएगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर का मान कितना है? 21 है, तो 21 का स्क्वायर कर देंगे। तो 21 × 21 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत एच का मान कितना है? 28 है। बारह में कटेगा 7 या 21 से 3 कट जाएगा, तब क्या बच गया ऊपर? 22 × 21 × 28। कोई दिक्कत? गुना करके यहाँ पर आप भर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा ये। समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसको गुना करके यहाँ आंसर भर दीजिएगा। देखिए, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है। बोर्ड एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर हर चैप्टर का आपका थ्योरी क्लियर है, आप थ्योरी जान रहे हैं, तो आप सॉल्यूशन करके 100% के साथ आइएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में देखिए, पिछला बार भी, उसके और पिछला बार भी देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, थ्योरी टाइपिकल क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको हर चैप्टर का थ्योरी मालूम रहेगा तो आप सॉल्यूशन करके ज़रूर आइएगा, हमको विश्वास है। तो अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे में कोस थीटा का होल स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ए हो गया LHS, ए साइड हो गया RHS। तो आप दोनों तरफ से चल सकते हैं। इधर से भी चलिएगा तो आपका RHS चलाएगा और RHS साइड से भी चलिएगा तो LHS चलाएगा। आप कहीं से भी चल सकते हैं, RHS से भी चल सकते हैं, LHS से भी चल सकते हैं। हम चलते हैं LHS से। कहाँ से? LHS से। LHS में दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। परमेकरण करने के लिए आप लोग को आता ही होगा, नहीं आता है तो ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे परमेकरण होता है। यहाँ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए, परमेकरण जब करेंगे, अगर यहाँ माइनस रहेगा, परमेकरण करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर प्लस रहेगा तो परमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देखिए, यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा है तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। देखिए, जितना नीचे उतने ऊपर लिखना है, जितना नीचे उतने ऊपर लिखना है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? हमको तो लग रहा है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए, सेम चीज़ गुना होगा। यहाँ भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, यहाँ भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। अगर सेम चीज़ गुना कर, जैसे देखिए 2 × 2 करते हैं तो कितना होता है? 4 होता है। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना? 4। इस तरह से लिख सकते हैं। वही प्रकार देखिए, यहाँ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा
का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। और नीचे देखिए घटल जुटल घटल जुटल घटल। देखिए जुटल घटल किसको कहते हैं, देखिए जुटल घटल किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर देखिए जुटल घटल। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए सेम चीज़ जुटा हुआ है, सेम चीज़ घटा हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी। सेम चीज़ जुटल, सेम चीज़ घटल, तब होता है फार्मूला दोनों के स्क्वायर और बीच में माइनस। क्या होता है, दोनों के स्क्वायर और बीच में माइनस। ध्यान दीजिएगा। तब देखिए ये a के जगह है, ये b के जगह है, a के जगह है, b के जगह है। कोई दिक्कत। तो देखिए लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए ऊपर है जैसे वैसे लिख दीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 फार्मूला होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो इसके नीचे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके नीचे 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इतना का स्क्वायर। देखिए नीचे नहीं दिख रहा होगा इसलिए हम ऊपर लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। क्या था, 1 प्लस साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा इतना का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको ऊपर लिख रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूरे पर की है होल स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा, पोता होगा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा पूरे पर होल स्क्वायर देंगे। देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, कितना बच गया 1 प्लस यहाँ भी कॉस से कॉस कट जाएगा साइन थीटा। यह तो लोग हमको लाना था ना, यही लाना था 1 प्लस साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा पूरे पे होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा पूरे पर स्क्वायर बराबर RHS प्रूव्ड। कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। 5 नंबरीवा क्वेश्चन है, कई नंबरीवा 5 नंबरीवा क्वेश्चन है, कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है। इसलिए आप लोग इसको बारीकी से बना लीजिएगा, घर पर 3 से 4 बार बना लीजिएगा। 3 से 4 बार बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी बन जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं इसको एकदम टिक कर लीजिए। 2 नंबर का एकदम क्वेश्चन कन्फर्म है, 2 नंबर छपल है आपको, 2 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म है। देखिए दिया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो, 44 सेंटीमीटर। परिधि कितना है, 44 सेंटीमीटर है। देखिए परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर बराबर कितना दिया है 44 सेंटीमीटर। तो 2 है, पाई के मान 22/7 गुने आर बराबर 44। ध्यान दीजिएगा 22 दूनी कितना 44 बटे में 7 गुने आर बराबर 44। 44 से 44 कट जाएगा तो बच गया R/7 बराबर 1। आर देखिए आर के साथ इस 7 लटकल है, लटकल मतलब भागा और सटल मतलब गुना, तो ये उसके साथ इन्हें जाके सट जाएगा तो हो जाएगा R बराबर कितना 7। तो R का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4। क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा
चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, देखिए पाई का मान रखेंगे 22/7, आर के मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना 49 हो जाएगा, और बटे में 7, 7 सते 49, तब 22 गुने 7 ऊपर आ गया कितना 154, और बटे में कितना 4, डिवाइड करेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12, उसके बाद 8 चौक 32 और 5 चौक 20, 38 दशमलव कितना 5 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। कहे ने बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, बशर्ते हर चैप्टर का थ्योरी सिर्फ मालूम रखिए, हर चैप्टर का थ्योरी और जितना भी फार्मूला उसको एकदम याद रखिए। कन्फर्म है कि मैथ में 90+ बनाकर आइएगा, इसलिए हर चैप्टर का थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है। बार बार हम वीडियो में बोलते हैं कि कोई भी चैप्टर पढ़िए, सबसे पहले जानिए उसका थ्योरी। क्या जानिए? थ्योरी जानिए। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, मान निकालना है किसका? अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान। देखिए पहले देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। तो देखिए x² का गुणांक a है और x का गुणांक b है और आगे c है। तो देखिए x² का गुणांक 4 है, तो a का मान कितना हो जाएगा? a का मान 4 हो जाएगा, और b x का गुणांक b है, तो यहाँ कितना b का मान -4 हो जाएगा, और c बराबर कितना 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो माइनस है और b के मान कितना है? -4 है, और बटे में a का मान कितना है? 4 है। तो सेम साइन क्या हो जाएगा? प्लस 4/4 बराबर 1। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो c का मान कितना है? 1 है, और a का मान 4 है, 1/4। अब ध्यान दीजिएगा, इधर हमें इसका मान निकालना। किसका मान? इसका मान निकालना। तो पहले देखिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? बीटा इंटू अल्फा। तो बीटा से बीटा कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? अल्फा² प्लस बीटा²। ध्यान दीजिएगा, ये आ गया a² प्लस b²। तो इसका फार्मूला क्या होता है? a + b के होल स्क्वायर और -2ab। उसी प्रकार हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/4 है। तो देखिए 2 बार में कट जाएगा, तो आ गया 1 - 1/2। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 - 1, तो 1/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ पर आंसर लिखिएगा वहाँ पर इस तरह से घेर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ए फार्मूला लगाते हैं, a² + b²। तो a² + b² बराबर होता है a + b के होल स्क्वायर -2ab। समझने में कोई दिक्कत? हमको तो नहीं लगता वो कोई दिक्कत हुआ होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि त्रिभुज के दो शीर्ष 3, -5 और -7, 4 है, यदि इसके केंद्रक का नियामक दे दिया है 2, -1, तो तीसरे शीर्ष का नियामक ज्ञात करें। देखिए पहले एक त्रिभुज बनाएं। क्या बनाएंगे? एक पहले त्रिभुज बनाएंगे। इसको मान लेते हैं ए बी, ये हो जाएगा C। मान लेते हैं इसका नियामक दे दिया है 3, 5, और अगला है -7, 4, और इसका हमें निकालना है x, y मान लेते हैं। कोई दिक्कत? अब केंद्रक का नियामक दे दिया है, केंद्रक का नियामक, केंद्र को O मान लेते हैं। इसका नियामक दे दिया है 2, -1,
ये देखिए x1 हो जाएगा y1, x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का केंद्रक, क्योंकि हमें केंद्रक दे दिया है। केंद्रक पहले देखिए केंद्रक बराबर इतना बराबर निकालेंगे तो केंद्रक का x नियामक के लिए कितना है 2 है, तो 2। केंद्रक निकालने के लिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटे में 3। ध्यान दीजिएगा, तो 2 बराबर x1 का मान कितना है 3 है, प्लस x2 का मान कितना है -7 है, प्लस x3 का मान तो हमें निकालना है बटे में 3। तो देखिए इन्हें इसके साथ लटका लेने सटेगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 बराबर 3 और उल्टा साइन है माइनस हो जाएगा प्लस x3। ये देखिए 6 बराबर यहाँ हो जाएगा -4, 3 है यहाँ -7 है, तो -7 में 3 जाएगा -4 बराबर x3। ये माइनस से यहाँ के प्लस, तो 6 + 4 बराबर कितना x3। तो x3 का मान कितना आ गया 10 आ गया। x3 का मान अब निकालेंगे बाय नियामक के लिए। क्या निकालेंगे बाय नियामक के, तो बाय बराबर कितना दे दिया है -1 दे दिया है, -1 दे दिया है, तो होता है बाई के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे में 3। तो -1 बराबर y1 का मान कितना है 5 है, प्लस y2 का मान कितना है 4 है, प्लस y3 तो हमें निकालना है बटे 3। इसके साथ इन्हें आके फिर लटक जाएगा, सट जाएगा भलो, -3 बराबर हो जाएगा कितना 5 4 9 और प्लस y3। देखिए प्लस ए भी इन्हें माइनस हो जाएगा -3 और -9 बराबर y3। 9 और 3 कितना -12 बराबर y3। तो y3 का मान कितना आ गया -12। तो इसलिए आप लोग नीचे लिखिएगा, हम ऊपर लिख लिए जगह नहीं, इसलिए त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का नियामक, तीसरे शीर्ष का नियामक बराबर कितना आ गया 10, -12, 10, -12। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से लिख दीजिए, समझने में कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि एक त्रिभुज का 2 शीर्ष दे दिया है, तीसरा शीर्ष निकालिए और केंद्रक दे दिया है। तो केंद्रक बराबर हम लोग जानते हैं कैसे केंद्रक कैसे निकाला जाता है। केंद्रक कैसे निकाला जाता है, केंद्रक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे में 3। आराम से, तो केंद्रक का हमें दे दिया था तो इतना बराबर निकालेंगे तो आराम से x का मान हो गया और y का मान। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, हमें माध्य निकालना है। क्या निकालना है माध्य निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये बारंबारता को f से लिखते हैं। अब निकालेंगे x, क्या निकालेंगे x निकालेंगे। बारंबारता, उसके बाद x निकालेंगे। देखिए x कैसे निकाला जाता है, वर्ग अंतराल के जोड़ के 2 से भागा, वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से भागा। देखिए इसको जोड़ेंगे 0 + 8 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में 2 से भागा देंगे कितना 4 हो जाएगा। और 16 और 8, 16 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 में 2 से भागा देंगे कितना 12 हो जाएगा। अगला है 16 और 24 टोटल जोड़ेंगे कितना 40, 40 में 2 से भागा देंगे कितना 20। अरे देखिए अंतर कितना जा रहा है 8 का जा रहा है। 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, फिर 20 में 8 जोड़ेंगे 28, फिर 28 में 8 जोड़ेंगे, 28 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36, फिर 36 में हो जाएगा 44 हो जाएगा। देखिए अब निकालेंगे f(x), क्या निकालेंगे f(x) निकालेंगे। f(x) f गुने x, 10 × 40, 12 दूनी
24, 240, 4 दूनी 28, 200 और टोटल एफ एक्स वाले को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स। टोटल एफ वाले को जोड़िए, टोटल जब एफ वाले को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। और टोटल से एफ एक्स को जोड़िएगा तो आएगा 1552। कितना आएगा? 1552। तो हमें माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। एक्स रेकरिंग तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना है? 1552 और बटे में 100। इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 15.52। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना पढ़ाई बार बार बोल रहे हैं जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन है, इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी तैयारी संपूर्ण तरीके से करें। और हाँ, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।